इसमें मेरी मौजूदगी दिल्ली के आईटीओ चौक पे है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें, अरविंद केजरीवाल की नाकामयाबी और उनकी सरकार की जो विफलता है उसको लेकर आज बीजेपी वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ से आई मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं यही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार हर एक मुद्दे पर केजरीवाल सरकार फेल है। आज देखिए, उनको 6200 करोड़ का बजट दिया गया था यमुना जी की सफाई के लिए, लेकिन उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। उन्होंने उस पैसा का इस्तेमाल किया अपने मंत्रियों की जेबें भरने के। इस पर क्या कहिए? कहना चाहूंगी, आपको सुनना पड़ेगा कि आजादी के बाद से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि ना सिर्फ अभी पिछले दिनों 6 लोगों की मृत्यु हुई बारिश की वजह से, और आज एक 3 साल के बच्चे की बाढ़ की वजह से जो मृत्यु हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप बात करते हैं कि 3000 करोड़ का जो बजट है सीवेजिस को क्लीन करने के लिए केजरीवाल जी सरकार को दिया गया है, पहले ये बजट 200, 250, 300 करोड़ का हुआ करता था। उन्होंने 1,75,000 रुपया जो है वो अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जो दिल्ली की जनता का रुपया था वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने एडवर्टीजमेंट पर खत्म कर लिया। जी, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो काम जनहितकारी कार्यों के लिए होने चाहिए थे, जो पैसा जनता के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए होना चाहिए था, और जिसका उन्होंने वादा भी किया था और अपनी सरकार बनाई, लोगों को धोखा दिया, वो सरासर उन्होंने झूठ बोला। वो एक झूठ के बुलंदी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं है। उनका सिर्फ एक मॉडल है, ABCD मॉडल। A फॉर एडवर्टीजमेंट, B फॉर ब्लेम गेम। वो अपने हर कार्य के लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं। C फॉर कवरिंग द कैंडिडेट। जो भी करप्शन वो करते हैं उसके लिए वो उसको कवर करते हैं, कोई ना कोई झूठ बोलकर। और D फॉर उनसे कोई आंसर पूछा जाता है तो वो डिविएट कर जाते हैं आंसर से। तो जिस प्रकार से दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर, हर एक मुद्दे पर, हर एक फैक्ट पर फेल सरकार है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे वो अब जल भराव का मुद्दा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, केजरीवाल जी हर मुद्दे पर फेल है। आप मुझे ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अब उन गठबंधनों के साथ मिल गए हैं इंडिया, जहां लालू यादव और नीतीश कुमार हैं, जिनको पहले वो भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज उन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मीडिया अगर ऐसा प्रश्न कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को, कार्यकर्ता को तो आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। जो कहते थे कि मैं शीला दीक्षित की फाइल खुलवाऊंगा, जो कहते थे मैं कांग्रेस के काले चिट्टे खोल दूंगा, जो कहते थे नीतीश कुमार चोर है, जो कहते थे लालू प्रसाद कुमार चोर है, जिन्होंने हर पार्टी के नेता को सिर्फ गालियां दी है, आज उनके साथ अगर उन्होंने गठजोड़ कर लिया, उनके साथ हाथ उन्होंने अपने मिला लिए, तो इसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो खुद स्वयं चोर है और आज सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी ने ये काम किया है कि सारी कीचड़ को एक साथ इकट्ठा लाकर कर दिया है, और गंदगी जो थी वो सारी एक साथ आ गई है। ये बताइए मैडम, आज आप आई हैं, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती, इस पर क्या कहेंगे? इससे बड़ा मुद्दा क्या होता? जो जमीन से जुड़ा मुद्दा है, जो एक जन सुविधा, जो एक इंसान का जो बेसिक चीज है, उस पे पहले हम काम करेंगे ना। बड़े मुद्दे के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो जनता के लिए जो उनका जो कर्तव्य है, जो उनका फर्ज है, वो पूरा करें। बताओ, आज पूरे विश्व में ये न्यूज गया कि दिल्ली में बाढ़ आ गई। मेरे पास मेरे जानकारों का फोन आया, अदर स्टेट से, अलग अलग राज्यों से फोन आया, आप डूब तो नहीं रहे हो? बताओ, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे एक पत्थर भी गिरता है तो पूरे विश्व को में इसका मैसेज जाता है। और उस दिल्ली को इतना डूबता हुआ, इतना घिनौना दिखाया गया। आजकल कहीं भी पिछड़े राज्यों में भी, दिल्ली देश की राजधानी, पिछड़े राज्यों में भी ऐसी, जहाँ पे गरीब रहते हैं, वैसे झुग्गियों में भी वैसी व्यवस्था नहीं है जो दिल्ली देश की राजधानी में थी। ये केजरीवाल सरकार को, जो करप्शन के खिलाफ और जो जनता के लिए जन सुविधा लेके आए थे, वो सिर्फ अपने बंगले, अपने मौज मस्ती। ये कहना चाह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किस मुद्दे को दबाने के लिए? मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए आप लोग इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, विपक्ष का कहना है।
केजरीवाल का कौन सा बड़ा मुद्दा है? अभी 2024 के लिए उन्होंने कांग्रेस से अलायंस किया, महागठबंधन में जाके मिल गए। जिस करप्शन के खिलाफ आप लड़े थे अन्ना हजारे आंदोलन में, और उसी चोरों के साथ आपको हाथ मिलाने की क्या जरूरत? अब दिल्ली का समस्या समाधान कीजिए। अब दिल्ली का एक जो भी जुड़ा हुआ है, जो राशन, पानी, बिजली, जो आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए आप काम कीजिए ना। आपको ये गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? मैडम, कहीं ना कहीं अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में हिंसा रोकने में बीजेपी विफल होती नजर आ रही है। कहाँ पे? मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको रोकने में बीजेपी सरकार विफल हो रही है। ये हिंसा का काम कहाँ से शुरू हुआ है? बंगाल से। ये साजिश है, 2024 के लिए मोदी जी के खिलाफ साजिश हो रही है। बंगाल में सबसे पहले हिंसा हुई, फिर बिहार में हुई, फिर मणिपुर में हुई। हर स्टेट में ये सोच रहे कि हिंसा करके, साजिश करके मोदी जी को हरवाए और डाउन करे बीजेपी को। इसके लिए इनकी इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग और बहुत बड़ा होना चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, देखिए साजिश नहीं है ये। आप इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने 1,75,000 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च किया है, क्या कहेंगे मैडम? मैं सीमा निगम दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हम सब एकत्रित हुए कि केजरीवाल जी ने कहते थे पेरिस बनाएंगे, और पूरा दिल्ली आपने खुद देखा कि डुबो दिया है। पूरा गंदगी में, कूड़े के ढेर में डुबो दिया। बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे कि हाई फ्लू, डेंगू बढ़ रहे हैं। तो आप अपने घर से निकलकर, अपने महल से निकलकर। मैडम, कूड़े के ढेर तो पहले लगे हुए थे, वो भी आपकी जब एमसीडी में सरकार थी तब भी कूड़े के ढेर थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले लगे हुए थे या नहीं लगे थे, बिल्कुल साफ सुथरी दिल्ली थी, पर अब तो उन्होंने पूरी दिल्ली को डुबो दिया, बाढ़ पर घोषित कर दिया है। तो अब कम से कम अपने महल से निकल कर और एटलीस्ट देखे तो सही कि लोगों की क्या परेशानी हो रही है। एक बच्चा देखिए किराड़ी में डूब गया है, तो उसको देखना चाहिए ने। और घर घर तो लोग जाए, भाजपा के लोग तो सेवा संगठन सब में लगे होते, हमेशा वो कर रहे हैं। देखिए, हम लोग खुद जा रहे हैं और घरों में देखे जिनकी जो समस्या है, जिनकी जो परेशानी है, चाहे वो राशन से हो, चाहे सैनिटरी पैड हो। मैंने खुद 10,000 सैनिटरी पैड बांटे अभी जाकर बस्तियों में। तो केजरीवाल जी से कहना है कि दिल्ली को तुम पेरिस कहते हो, तो कम से कम ये पानी और ये कूड़ा घर तो हटाओगा। उनकी एमसीडी है, अब तो उनका मेयर है। जी, ये बताइए, आपने भी यहाँ पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं, जो उनके कुछ सांसद हैं, वो लगातार अपने आप को फोटो डाल रहे हैं कि हम दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। तो उनके जो फोटो आ रहे हैं कि यहाँ बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, कभी कुछ बांटते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक बात कहूँ, मैं कहती हूँ अपने सीएम दिल्ली के केजरीवाल जी से कि केजरीवाल जी, दिल्ली को पेरिस बनाने वाले, दिल्ली में नए जगह जगह शावर लगाने वाले, जिनसे पीने का पानी भी साफ नहीं दिया गया, आपको क्या लगता है आज दिल्ली में जो पानी भर गया, इससे मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, 100 तरह की बीमारियां नहीं होंगी? पीने का पानी गंदा और जगह जगह पानी भरा हुआ। ये एक फेलियर आदमी है। करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने के बाद ये कुछ नहीं करते हैं। ना कोई नई यूनिवर्सिटी, हवा में यूनिवर्सिटी है, हवा में बसें आ गई हैं, बड़े नामांकन लगा दिए हैं, एडवर्टाइजमेंट लगा दिए हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। या तो ये जेल में होंगे, हथकड़ियां इनके हाथों में डलेंगी, या ये इस्तीफा देंगे। क्या कहना चाहते हैं? 2 मंत्री इनके पहले से ही जेल में है और आप लोग केजरीवाल को भी जेल जाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई केजरीवाल जेल जा सकते हैं? 100% जेल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, उनकी पार्टी की एक ही विचारधारा है, दिल्ली की पब्लिक को लूटो, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लो पर खर्च मत करो, अपने बड़े बड़े घर रेनोवेट करो और करोड़ों रुपए अपने घर में लगा दो। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आवारागर्दी होती है मैडम, शाम को दारुएं चढ़ा करती है उस मोहल्ले क्लिनिक में। एक झूठे केजरीवाल जी की सच्चाई ये पब्लिक खोलने के लिए खड़ी है और खुलेगी। अच्छा, तो क्या 2024 में केजरीवाल जो अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, गठबंधन किया है इंडिया, तो इंडिया को क्या जनता आईना दिखा पाएगी? 2024 तक वो जेल के अंदर होंगे, सच्चाई ये खुलेगी, यही सच्चाई है उनकी। मैडम, आज आप लेडीज हैं, महिला हैं, तो एक सवाल मैं वो भी पूछूंगी जो आपको शायद बुरा लगे, लेकिन पूछूंगी। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है, महिलाओं को नग्न जो उनकी वीडियो वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी वहाँ हिंसा रोकने में विफल नजर आई है। बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है बीजेपी का, तो आप सुनिए, आज भी जब ये विपत्ता आई तो हम महिला हैं, जगह जगह जाके राशन बांट रही हैं, जगह जगह जाके खाना 2 टाइम दे रही हैं,
कपड़ा दे रही है। आज आपको बताती हूँ, बीजेपी की कार्यकर्ता एक विचारधारा पे बनी है, सबका मान, सबका सम्मान, सबका विकास। ये बदनाम किया जा रहा है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बदनाम वाली बात नहीं। देखिए मैडम, हमने भी कुछ वीडियोस देखी, 3 तारीख से मणिपुर जल रहा है, लेकिन जहां एन बीरेन सिंह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मणिपुर आज भी हिंसा की आग में जल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी सरकार फेल होती नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार भी है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, जहाँ तक आप नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करेंगे तो इस 2014 से पहले 8 साल का जो कार्यकाल था, जो कार्यखंड था, उसको उठा लीजिए। उसमें 8000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, उसमें मणिपुर चलता रहा, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। लेकिन आप मुझे एक जवाब दीजिए, क्या मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ किया? नहीं किया। अभी तो एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया उन्होंने। मैं ये कहना चाहूंगी, आप सुनिए, मैं कहना चाहूंगी, जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से जो उस दुर्घटना का रेट है 1/3 रह गया। 2000 देखिए सब कंट्रोल करने में लगता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं नॉर्थ ईस्ट में 50 दौरे किए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में 50 दौरे किए। और रही उस ये जो प्रकरण चल रहा है, वो अक्षम्य अपराध है। मैं मानती हूँ वो अक्षम्य अपराध है, और जो भी अपराधी है, मोदी जी ने कहा है कि उसे पताल से ढूंढ कर भी लाकर सजा दी जाएगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि राजस्थान में गहलोत सरकार के जो एक कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा अपने एक मिनिस्टर को, उनको इस्तीफा ले लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहां पर जो वुमेन रेट है, वुमेन क्राइम रेट है, वो सबसे ज्यादा इंडिया में, तो उन्होंने इस्तीफा ले लिया। इसका जवाब दीजिए ना। आज मोदी जी कर रहे हैं, जो 8,000 के जो दुर्घटनाएं थी वो 2000 पर रह गई, और 50 दौरे नॉर्थ ईस्ट में स्वयं मोदी जी ने किए। तो आज, और दूसरी बात मैं भी कहूंगी कि कुकी और रोंगिया जो आए, उन्होंने जो 26,000 एकड़ की जगह पर अफीम उगाया था, वो वीरेंद्र सिंह जी ने माननीय मोदी जी के कहने पर जो अफीम के जो खेत, उनकी जो फसल है, वो जो उजाड़ दी है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज आप कह रही हैं, उन्होंने बोला अपराधी अब वहाँ पकड़े जाएंगे, लेकिन क्या अब तक नहीं पकड़ लेना चाहिए था उस गैंग को जो इस तरह की हिंसा को अंजाम दे रही है? जी देखिए, जो इस तरह की अंजाम को दे रही है, वो कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, वो पूरा गैंग काम कर रहा होगा, और बहुत ही एक वेल प्लान्ड तरीके से ये काम हो रहा होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो पकड़े जाएंगे। मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं बोलूँ जमीन से नहीं, पताल से भी अगर ढूंढ कर लाना पड़ेगा तो हम ढूंढ कर लाएंगे। यानी कि पताल की बात करी हूँ मैंने, यानी कि वो एक बहुत ही, या तो ये इंटरनेशनल जो फंडिंग होती है उसके आधार पर जो इस प्रकार के प्रकरण होते हैं, अपराध होते हैं, इनसे इन्फ्लुएंस ये अपराध है। और हम मोदी जी ने अगर ये वादा किया है, तो जैसे कि वो 9 साल में जो वादे करते आए हैं और उन्हें पूरा किया है, उस आधार पर पूरी देश की मीडिया को, ना सिर्फ देश की मीडिया को, ना सिर्फ देश को, अभी तो विदेशों में भी इस बात का विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर बीजेपी के सभी बड़े कार्यकर्ता या फिर बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, जो अरविंद केजरीवाल सरकार की विफलताओं के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बताएं तो अरविंद केजरीवाल ने 1,75,000 रुपया सिर्फ एडवर्टीजमेंट में खत्म कर दिया, जो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का पैसा था। लेकिन अगर बात करें, अगर अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करते तो शायद आज एडवर्टीजमेंट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल्ली की जनता को फ्री पानी देने की बात करते हैं, मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे थे, आज वो करोड़ों में दिल्ली डूबी हुई है। आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान नजर आ रही है। उनकी परिस्थितियां इस कदर हैं कि जो दिल्ली की जनता वो सड़कों पर आ गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है। इसके खिलाफ आज बीजेपी और सरकार, उसके मंत्री, चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सरकार के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। ये ITO चौक है, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात करें मणिपुर की बात, तो मणिपुर को लेकर इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि मणिपुर में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, उसके बाद मोदी जी जो वो वहाँ के अपराधी हैं, उनको पाताल से भी निकाल के लाकर सजा देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, स्टार भारत न्यूज, दिल्ली।